आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिजली कंपनियों के निजीकरण के साथ 23,818 कर्मचारियों की हो जाएगी छुट्टी, संघर्ष समिति का दावा। यूपी बिजली कंपनियों के निजीकरण से हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। यह दावा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए गए प्रश्नोत्तरी के बाद किया है। संघर्ष समिति के अनुसार प्रश्नोत्तरी दस्तावेज निजीकरण के बाद विद्युत वितरण निगमों के कर्मचारियों की छटनी का खुला दस्तावेज है। संघर्ष समिति ने कहा कि इस दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा गया है कि 51% तक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी, जिसका मतलब है कि निगमों का सीधे निजीकरण किया जा रहा है। 10 साल की नौकरी करने के बाद पीएफ खाताधारकों को कितनी मिलेगी पेंशन, क्या कहते हैं ईपीएफओ के नियम। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लगभग सभी लोगों को अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाने की जरूरत है और इसे ऐसी संस्थाओं में इन्वेस्ट करना चाहिए जो उसे अच्छा रिटर्न दे, ताकि वे रिटायरमेंट के बाद आने वाली आर्थिक समस्याओं से बच सकें। पीएफ खाता एक अच्छा विकल्प है क्योंकि वे आपकी पेंशन की टेंशन को कम करते हैं और शानदार रिटर्न भी देते हैं। पीएफ खाताधारकों को EPS 95 के तहत पेंशन का लाभ मिलता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसका आप सभी को पालन करना अनिवार्य है। यूपी में ये 15 गांव होंगे शहर में शामिल। नगर निगम के दायरे में होगी बढ़ोतरी। नगर पालिका मुरादाबाद अपनी सीमा को बढ़ाने की योजना बना रही है। योजना के अनुसार 20 नए वार्ड निगम के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इससे 50,000 से अधिक लोग शहरी क्षेत्र में रह सकेंगे। इस विस्तार से लगभग 15 गाँव को नगर निगम की सीमा में लाया जाएगा। सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और इसे शायद कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाए। यूपी में रोडवेज बस चालकों के लिए नया निर्देश जारी। नहीं किया ये काम तो हाथ से जाएगी नौकरी। यूपी रोडवेज बस चालकों को हाल ही में एक नया आदेश मिला है। इसके तहत चालकों को अब दिन में 400 किलोमीटर बस चलानी होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो वे सजा भुगतेंगे। रोडवेज की आय बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। रोडवेज चालकों की मनमानी को नियंत्रित करने के लिए निगम अधिकारियों ने नियमों को कठोर कर दिया है। मथुरा डिपो से निकलने वाली बसों को 400 किलोमीटर की दूरी पर चलाना होगा। अगर चालकों की कोई लापरवाही हुई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिदिन डिपो से कई रूटों पर 154 बसें चलती हैं। साल के आखिरी महीने में आम आदमी जेब को लगा बड़ा झटका। गैस सिलेंडर के दामों में हुआ इजाफा। आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का तगड़ा झटका लगा है, जो दिसंबर की शुरुआत में ही हुआ। बता दें कि कई शहर में कंपनियों ने संशोधित मूल्यों को लागू किया है, जिससे आम आदमी पर अधिक खर्चा आएगा। 19 किलो LPG सिलेंडर की कीमत इस बार सरकारी तेल कंपनियों ने 16.50 रुपए बढ़ा दी है, जिससे गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों की फिर से खोलेगी किस्मत। जल्दी से पढ़ें जरूरी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल जमा करने का एक छोटा सा उपाय शुरू किया। योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। उपभोक्ताओं को इससे सर्वाधिक ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 5,000 रुपए तक मुफ्त भुगतान में 80% की छूट। OTS योजना का दूसरा चरण शुरू होगा। 5,000 से अधिक मूल्य पर 60% छूट मिलेगी। साथ ही हर किस्त पर 50% छूट है। संभल में फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। स्कूल के गेट के साथ तोड़ी गई दुकानें, मची खलबली। नगर के संभल गेट पर लंबे इंतजार के बाद नगर पालिका का बुलडोजर गरजा। जहां पर नाले के ऊपर बने कॉलेज के गेट के साथ दुकानें, अवैध रूप से बने स्लैब बोर्ड आदि पर किया गया अतिक्रमण हटवाया गया। बुलडोजर को गरजता देखकर खुद ही दुकानदार व लोग स्लैब आदि को तोड़ने लगे। नगर पालिका कर्मचारियों ने दोबारा कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। खुशखबरी, यूपी के किसानों को लगी बम्पर लॉटरी। योगी सरकार ने खत्म कर दी जिंदगी भर की टेंशन, दिया बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश देश के उन्नत राज्यों में गिना जाता है जहां किसानों को लेकर सरकार की ओर से लगातार कई कदम उठाए जाते हैं। खास बात यह है कि यहां किसानों को न सिर्फ अपनी फसलों को सही दाम मिल रहा है, बल्कि उनके लिए कई तरह के तोहफे भी प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से योगी सरकार की ओर से किसानों को लेकर अहम कदम उठाया जा रहा है। सरकार के इस कदम ने यूपी के किसानों की जिंदगी भर की चिंता को एक झटके में खत्म कर दिया। इस नए टीवी ने तोड़े सेल के सारे रिकॉर्ड। 12 घंटे में हुआ आउट ऑफ स्टॉक। अगली सेल 8 दिसंबर को। स्ट्रीम बॉक्स मीडिया 26 नवंबर को भारत में पहला सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। अब स्ट्रीम बॉक्स मीडिया ने आज घोषणा की कि उसके सब्सक्रिप्शन बेस्ड टेलीविजन डोर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी ने लॉन्च के 12 घंटे के अंदर भारतीय यूजर्स को अपनी पूरी इन्वेंट्री भेज दी। इसके साथ ही स्ट्रीम बॉक्स मीडिया का यह टीवी डोर फ्लिपकार्ट पर अब 3 टीवी ब्रांडों में से एक है, जो यह दर्शाता है कि भारत में पॉकेट फ्रेंडली एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
महाकुंभ से पहले यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर बनेगा गेमिंग जोन। इन खेलों का उठा सकेंगे लोग। उनकी तैयारी में जुटा उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नई पहल कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज जंक्शन पर एनसीआर का पहला गेमिंग जोन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास स्थापित किया जाएगा। आधुनिक गेमिंग जोन जनवरी 2025 से अपनी सेवाएं शुरू करेगा। राहुल प्रियंका को संभल जाने पर रोके जाने से भड़के अखिलेश। योगी सरकार को लेकर कह दी ये बड़ी बात। अखिलेश यादव ने कहा प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। वे क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वे 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। रात में एक ही कमरे में पढ़ाई कर रही थी 2 बहनें। सुबह हुआ कुछ ऐसा, चीखते हुए बेहोश हो गई मां। कानपुर के बिंदु में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। परीक्षा में 2 नंबर से असफल होने से क्षुब्ध युवती ने बुधवार तड़के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा गया कि देर रात युवती छोटी बहन संग एक ही कमरे में पढ़ाई करती रही। वे बेटी का शव कमरे के जंगले से लटकर देखकर मां की चीख निकल गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए। फेमिना मिस इंडिया भी डिजिटल अरेस्ट। 2 घंटे तक कमरे में रही बंद। साइबर ठगों ने वसूले 99,000। फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रही शिवांकिता दीक्षित को मंगलवार को डिजिटली अरेस्ट किया गया। वहीं 99,000 रुपए की ठगी भी की गई। सातिर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उन्हें 2 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर रखा। बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों के अपहरण की रकम आने की बात बोल डराया। दुनिया उधर होगी जिधर भारत चाहेगा। एमपी शिक्षा परिषद के समारोह में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में कहा कि दुनिया उसी का अनुसरण करती जो उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने का जज्बा रखता है। एक समय था जब भारत किसी गुट में नहीं था। देश के सामने असमंजस की स्थिति हुआ करती थी। हम किधर है, हमारी दिशा क्या है, हमें करना क्या है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि दुनिया का ध्रुवीकरण उधर होगा जिधर भारत है। भारत के बिना किसी ध्रुवीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। G20 समिट ने यह करके दिखाया। नया भारत अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत कर चुका है। इसकी अपेक्षा 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश को थी। आज देश नेतृत्व कर रहा है तो देश की संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। लखनऊ में मिलेगी नई जिंदगी। कैंसर मरीजों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लखनऊ में चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में हाई पैक सर्जरी की सुविधा मरीजों को मिलेगी। संस्थान के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिनेटेल कैंसर संस्थान के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में हाइपरथर्मिक कीमोथेरेपी मशीन खरीदी जाएगी। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। मशीन खरीदने के लिए सरकार ने बजट को मंजूरी प्रदान कर दी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर को ऊपर से निहार सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या में शुरू हुई हॉट एयर बैलून सेवा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर को ऊपर से निहार सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या में शुरू हुई हॉट एयर बैलून सेवा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब राम मंदिर के शिखर के साथ हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे मंदिरों को ऊपर से निहार सकेंगे। रामनगरी अयोध्या में हर रोज आने वाले हजारों पर्यटकों को एक खास सौगात दी गई है। बुधवार से अयोध्या में हॉट एयर बैलून सर्विस का प्रारंभ हो गया है। अब पर्यटक 8 मिनट तक हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे। हॉट एयर बैलून का संचालन रामकथा पार्क हेलीपैड से होगा। सेवा को पुष्पक एडवेंचर और अयोध्या का विकास प्राधिकरण ने शुरू किया है। सेवा का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति को 999 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। बरेली हादसा। गूगल मैप पर आंख बंद कर न करे भरोसा। 10 दिन के अंदर हुई दूसरी घटना। बढ़ते ये सावधानी। अगर आप मुख्य मार्गों से हटकर वाहन चला रहे हैं तो गूगल मैप पर आंख बंद कर भरोसा न करें। बरेली में 10 दिन के अंदर 2 हादसे ऐसे हुए हैं जो हमें सावधान कर रहे हैं। इसलिए मुख्य मार्ग को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग अपनाएं तो स्थानीय लोगों से जरूर उसकी जानकारी ले लें। यूपी में सर्दियों से बचने के लिए हाथी ओढ़ रहे ऊनी कंबल, लगाया आहार और लगाए गए हीटर। सर्दियों के आगमन के साथ ही ठंड से हाथियों को बचाने के लिए ऊनी कंबल उड़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनको आहार में गुड़, मसालों और गर्म दलिया दिया जा रहा है। त्रिपुरा के हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में हाथियों को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ SOS ने विशेष इंतजाम किए हैं। मौसम बदल जाने के बाद अब उन्हें ऊनी कंबल उड़ाने के साथ ज्यादा उम्र वाले हाथियों को चिकित्साएं सेवाएं दी जा रही है। साथ ही हैलोजन लैंप और तिरपाल कवर भी लगाए गए। यूपी के डिप्टी सीएम बोले वोटों की फसल काटने संभल जा रहे राहुल सपा। कांग्रेस कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहता है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटों की फसल काटने के लिए संभल जाना चाहते हैं। सपा कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की तरक्की अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पच नहीं रही है। मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी वोटों की फसल काटने संभल जाना चाह रहे हैं। यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दोनों ही नेताओं को प्रदेश के अमन चैन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति चमका प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। जनता भी उनका असली आचरण जानती है।
यूपी में कोहरे के कारण 14 ट्रेनें हुई निरस्त, विशेष गाड़ियां कर रही इंतजार, मुश्किल हुआ सफर। कोहरे के कारण कई ट्रेनों के पहिए थम गए, जिससे रेल का सफर मुश्किल हो गया। जो ट्रेनें संचालन हो रही हैं उनमें यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। शेष ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।